दे दे तू किनारा रब्बा वे। खामा खामे अबीर ने तुम लोगों को फोन करके बुला लिया। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अम्मी आप चलें, हम हॉस्पिटल चलते हैं। बेटा कहा ना, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, तुम फिक्र मत करो। आंटी बिल्कुल ठीक कह रही है, आपको जाना चाहिए हॉस्पिटल, हम आपको चेक करवाएंगे वहाँ। आप भी जब मैं आई थी ना तो अम्मी को बहुत तेज बुखार हो रहा था। अरे बेटा ये लो, तुम चेक करो, देखो बुखार है। लेकिन अम्मी डॉक्टर को दिखाने में क्या हर्ज है। अबीर जाओ बेटा, अहमद के लिए चाय बना के ला। नहीं तो बैठी रहो, आंटी हम ऑफिस से आ रही हैं, चाय पिए हम। अच्छा फिर बेटा खाना खा के जाना है। हाँ मैं आपके पास ही रहूंगी। यार ये तो लॉटरी लगी तुम्हारी, इस चांस को मिस मत करना। कैसे? कैसे क्या मतलब? इतनी अमीर लड़की मिल रही है तुम्हें, और क्या चाहिए? सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे तुम्हारे। प्रॉब्लम्स होते ही क्या हैं? रुपया, पैसा, घर, बहन की शादी, और क्या? माजिद भाई आप तो वही बातें कर रहे हैं जो सब लोग मुझे बोल रहे हैं, वो भी यही कह रही थी। आजान सभी यही बातें करते हैं, इसी तरह सोचते हैं। तुम भी इसी तरह सोचो, इसी दुनिया में रहना है ना तुम्हें। मगर माजिद भाई आप अच्छे से जानते हैं मैं सब कुछ अपने बलबूते पे हासिल करना चाहता हूँ। अपने बलबूते पर ही तो हासिल कर रहे हो तुम। तुम्हारी पर्सनैलिटी से तो इम्प्रेस हुई है वो। तुम स्मार्ट हो, हैंडसम हो, कल्चर्ड हो, कोऑपरेटिव हो। अच्छा मैं इतना कुछ हूँ और मुझे पता ही नहीं। अरे यार तुम्हारा दिल रखने के लिए कह रहा हूँ। और वैसे भी तुम्हारी पर्सनैलिटी से इम्प्रेस होकर ही कहा है ना उसने ये सब कुछ। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो 1 मिनट ना लगाता, हाथ बांधे खड़ा रहता वहाँ पर, लड़की का नंबर लेता, उससे बात करता, उसे अलग से बुलाता, उसके लिए फूल लेकर जाता। दुनिया बहुत तेज़ है, कहाँ से कहाँ चली गई है। तुम किस दुनिया के आदमी हो यार? माजिद भाई मैं भी तो इसी दुनिया का आदमी हूँ, बस थोड़ा सा फर्क है बाकी सबसे। तुम झूठ सुनना चाहते हो या अपनी ऊक पटांग सी किताबी बातें सुनना चाहते हो? सुना देता हूँ। लेकिन यार हमने ज़िंदगी देखी है, यही सीखा है। धक्के खाता रहा हूँ, बड़े बड़े लोगों को देखा है, कोई सगा रिश्तेदार कोई कुछ नहीं होता। पैसा हो तो दूर दूर के पराये लोग भी प्यार जताने आ जाते हैं। चले देख लेंगे। आओ चलो चाय पीते। तो अब चाय पिला पिला करना। ज़ारा मेरे पास इस फैसले के अलावा और कोई हल नहीं है। देखो ये बात ज़हन में रखो, अगर हमने ये फैसला ना किया ना तो हमारे हाथ से सब कुछ चला जाएगा। हाँ मुझे ये फैसला किसी भी सूरत मंजूर नहीं। जोश से नहीं होश से काम लो। मुझे हर हाल में जीने का ढंग आ गया है। अगर वो लोग मुझे बेदखल भी करते ना तो भी मैं जी लूंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो ज़ारा मैं इतना बड़ा फैसला तुम्हारी राय के बगैर नहीं कर सकती हूँ। मेरी बात पर गौर करना और फिर जो भी फैसला हो मुझे बता देना, मगर ये बात जहन में रखना कि इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं। मॉम मैं अहमद की शक्ल तक नहीं देखना चाहती हूँ और आपने इतना बड़ा फैसला कैसे कर लिया? देखो ज़ारा हालात के मुताबिक फैसले भी बदलते रहते हैं, पसंद ना पसंद भी। अगर इस वक्त हमने ये सब कुछ ना किया तो वो पराई लड़की सब कुछ हथिया लेगी, हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा। खुदा के वास्ते मेरी बात को संजीदगी से सोचो। सोचना क्या है मॉम, फैसला तो हो चुका। तो मैं क्या समझूं, तुमने मेरी बात मान ली? मॉम मैं आपकी ये बात हरगिज नहीं मान सकती हूँ, कभी भी नहीं। सोच लो ज़ारा, मैं ये फैसला कर चुकी हूं और इसी फैसले में हमारे खानदान की भलाई है। और ये बात भी अपने जहन में रखना कि मैं अपने फैसले बदलती ही नहीं, समझी? मामा मैं आपसे किया हुआ वादा पूरा करना चाहता हूँ, लेकिन जिस वक्त आपने मुझसे ये वादा लिया था मुझे अंदाजा नहीं था कि मैं किन हालात में इसे पूरा करूंगा। तो मुझे सिंपल वर्ड्स में बताओ,
पूरा करना चाहते हो या नहीं? मैं पूरा करना चाहता हूं ये वादा, लेकिन मामा शादी नहीं। व्हाट अ डिप्लोमेटिक आंसर अहमद। माँ हूं मैं तुम्हारी, तुम्हारे रोने से मैं तुम्हारी बात समझ जाती थी। घुमा फिरा के बात मत करो। मैं जानती हूं तुम इस फैसले से खुश नहीं हो, और मजे की बात है कि ज़ारा भी इस फैसले से खुश नहीं है, मगर ये फैसला खानदान बचाने के लिए है। मामा, मैं आपको एक ऑफर देना चाहता हूं। गुड। माँ से सौदेबाजी करोगे? ऐसी कोई बात नहीं मामा, मैं बस आपको एक ऑफर देना चाहता हूं। जैसे एक कसम का कफारा होता है, वैसे शायद वादे का भी होता होगा। कहना क्या चाहते हो? मामा, हमारे यहाँ शादी की जाती है फ्यूचर सिक्योर करने के लिए, और ज़ारा को ऐसा मसला तो है नहीं। जो शेयर्स फहद के थे वो अब ज़ारा के हैं। आप अगर चाहें तो मेरे हिस्से के भी सारे शेयर्स ज़ारा को दे सकती हैं। अच्छा, ये तुम्हें किसने पढ़ाया? प्लीज मामा, मैं बहुत सीरियस हूँ। मैं भी बहुत सीरियस हूं, कर अफसोस तो ये है कि तुम अपनी माँ की बात मानने के बजाय 100 तावीलें ढूंढने लगे। मैं कोई तावील नहीं ढूंढ रहा मामा, सिर्फ बात कर रहा हूं आपसे, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे अपने अहद का पास है, और जिससे मैंने अहद किया वो मेरी माँ है। और मुझे पूरी तवक्को है कि अगर मेरे रोने से मेरी माँ मेरी तकलीफ समझ लेती थी, तो आज मेरे किरकिराने से भी मेरी माँ मेरी तकलीफ समझ लेगी। ये तकलीफ तुम्हारी तकलीफ नहीं है, उसकी तकलीफ है जिसकी तुम वकालत कर रहे हो। ताबीर की तकलीफ मेरी तकलीफ है मामा। तो यूं कहो ना कि तुम्हें अपनी माँ और बेवा भाभी की तकलीफ से कोई गर्ज नहीं। ऐसा कुछ नहीं है मामा, मैं अपने तमाम शेयर्स, अपनी चेयरपर्सनशिप सरेंडर करने को तैयार हूं। और क्या चाहती हैं आप? क्या चाहिए आपको? या फिर आपका कुछ और मकसद है? सारे मकसद बताए नहीं जाते, कुछ खुद भी समझने की कोशिश करो। तो आपका ये मकसद पूरा नहीं होगा मामा, आप एक और परेशानी में घिर जाएंगी, और मैं ताबीर को छोड़ नहीं सकता। मैं तुम्हें उसे छोड़ने का कह भी नहीं रही हूं, लेकिन ज़ारा को भी तो इस हाल में नहीं छोड़ा जा सकता। आप जुल्म कर रही हैं मामा, बदला ले रही हैं, मुझे इस बात का पूरा अंदाजा है। किसी के अल्फाज खूब रट लेते हो, अपने जहन से सोचो। आप ही का बेटा हूं मामा, अपना दिमाग इस्तेमाल करता हूं, और आप मुझे तकसीम करके कौन से मसाइल का हल निकाल लेंगे। मैं तकसीम नहीं कर रही हूँ, मैं तो बिखरी चीजों को जमा कर रही हूँ। मैं सिर्फ रिश्ते बचाने के लिए तुम्हारी मदद मांग रही हूँ, और अगर तुम अपनी माँ को मजीद गिराना चाहती हो तो भीख समझकर मेरा फैसला मान लो। देखिए मामा, सारा अगर आपकी भांजी है, आपकी बेटी है, तो ये मत भूलें कि ताबीर भी किसी की बेटी है, और किसी की बेटी की खुशियां छीन कर अपनी ही बेटी की झोली में डालकर आप खानदान की खुशियों को दांव पर मत लगाएं मामा। इस बात पर सोचिएगा। ले बेटे चाय। हाँ शुक्रिया। वो बिजली के बिल की आखिरी तारीख है, याद से जमा करवा देना। जी अम्मी, मैं करवा दूंगा। हाँ वो याद आया, संडे को मोमना के लिए लड़का देखने जाना है। खाली हाथ तो उनके घर जाते अच्छा नहीं लगता ना, पहली दफा जा रहे हैं। मेरे तो जहन में ये बात आई नहीं। लड़का पसंद आ गया तो वो कहेंगे रस्म करो, उसके लिए अंगूठी भी चाहिए, और भी बहुत सारे खर्चे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे चलेगा ये सब कुछ। अम्मी अल्लाह खैर करेगा, कोई ना कोई सबब बना दे। अल्लाह तो खैर करता ही आ रहा है, लेकिन हमें भी तो कुछ सोच लेना चाहिए ना।
हसान बेटा, तो अपने ऑफिस वालों से बात करना, कुछ पैसे एडवांस में दे दें तुझे। अम्मी मेरी नई जॉब है, एकदम से मैं कैसे पैसे मांग सकता हूँ उनसे? तो फिर क्या होगा संडे को? आप फिक्र मत करें, मैं माजिद भाई से पैसे मांगता हूँ। वो भी तंग आ जाएगा अब तो। जाहिर है अम्मी, अब कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना। अच्छा ठीक है, तुझे जो ठीक लगता है कर ले। मेरा तो परेशानी में ज़हन ही बंद हो जाता है, सोचने समझने की सलाहियत ही नहीं रहती। कमेटी वाली से बात की थी, वो भी कह रही थी 2 महीने के बाद ही मिलेगी। हमें एक बार मुझे समझ नहीं आती, आपको हमेशा कमेटी आखिर में क्यों मिलती है? वो मेरी रेपुटेशन ख़राब हो गई थी ना। रेपुटेशन अम्मी? हाँ हाँ, वही ख़राब हो गई थी। एक दफ़ा कमेटी पहले ले ली थी तो बाकी के पैसे नहीं दिए थे। मतलब दिए ही नहीं थे? बस बेटा, उस वक्त हालात ही ऐसे हो गए थे। लेकिन तू क्यों पूछगिछ कर रहा है? अब तो तुझे ही करना है सब कुछ। जी अम्मी, मुझे पता है। जीता रहा मेरा बच्चा। अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है, 1 मिनट भी ना लगाना सोचने में। और वो ताबीर, उसने तो भाग ही जाना है। गरीब घर की लड़की है, ज्वेलरी हाथ आने पर भी ना खुश हो जाएगी। मगर वो ताबीर इतनी सादा नहीं है जितनी तुम समझ रही हो। अरे वो अहमद ना मजनू है, मजनू। आशिक बंदा ना कुछ भी कर सकता है। इश्क जोरों पर हो तो आसमान पर बिठाते हैं, और जब नशा उतरता है ना तो पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। लेकिन तुम जानते हो यहाँ पे केस बहुत डिफरेंट है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला इधर। अरे तुम अहमद से शादी तो करो, फिर देखना। अहमद मेरे शौहर का कातिल है, तो मैं अपने शौहर के कातिल से किस तरह शादी कर सकती हूँ? हाँ तो तुम बदला लो ना उससे शादी करके, उसे तिगनी का नाच नचाना। क्या कह रही हो तुम लैला? तुम चाहो ना तो उसकी जिंदगी बर्बाद कर सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें यही मशवरा दूंगी कि प्यार मोहब्बत से ना वक्त गुजार लो। मरने वाला तो मर गया, अब डबल जायदाद है, ऐश करो। और वैसे भी ये एक इत्तेफाकी हादसा था, भूल जाओ इसे। कैसे भूल जाऊं वो सब? ज़ारा, किस्मत तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। अब अगर तुम ही दरवाजा नहीं खोलोगी तो तुमसे बड़ा बदकिस्मत कोई नहीं होगा। अहमद अच्छा इंसान है, मैं तो बस तुम्हारे लिए दुआ ही कर सकती हूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, मैं तुमसे बाद में बात करूँगी। अबीर, सब खैरियत तो है? अबीर, अबीर क्या हुआ है? क्या हुआ बेटा? अबीर की तबीयत तो ठीक है? पता नहीं अम्मी वॉमिटिंग कर रही है। अबीर, क्या खा लिया था तुमने? कल भी तुम दिल मत लाने की शिकायत कर रही थी। कॉलेज में कुछ खाया होगा, वहाँ की कैंटीन में कौन सा कुछ अच्छा मिलता है। मैं देखती हूँ इसे। मैं भी। अबीर, संडे को मोमना के लिए लड़का देखने जाना है। खाली हाथ तो उनके घर जाते अच्छा नहीं लगता ना। पहली दफ़ा जा रहे हैं, लड़का पसंद आ गया तो वो कहेंगे रस्म करो, उसके लिए अंगूठी भी चाहिए, और भी बहुत सारे खर्चे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे चलेगा ये सब कुछ। तो तुम्हारे जितने भी मसले मसाइल हैं, फॉर एग्जाम्पल अच्छा घर, बहन की शादी, और भी तुम्हारे काफ़ी ख्वाब, ये सब कुछ तो एक चेक में हल कर सकती हूँ मैं। मेरी एक बहन है सारा, आजान, मैं चाहती हूँ कि तुम उसका हाथ थाम कर उसे ज़िंदगी की तरफ वापस आने में मदद करो। यस, कम इन। अरे आजान, कैसे हो तुम? आओ बैठो। आई एम फाइन। गुड। तो क्या सोचा है फिर तुमने? डिड यू टेक एनी डिसीजन? मुझे आपकी ऑफर कबूल है।
That's really a good news. तुम बहुत समझदार हो, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। एक्चुअली हम बस 2 ही बहनें हैं। मैं जानता हूँ। सारा वैसे तो उम्र में मुझसे बड़ी है, मगर कभी कभी उसका एटीट्यूड बहुत चाइल्डिश हो जाता है। जी। मेरी मदर इन लॉ हम दोनों से इतना प्यार सिर्फ इस वजह से करती हैं क्योंकि उनकी अपनी कोई बेटी नहीं है, और यही वजह थी कि उन्होंने अपने दोनों बेटों के साथ हम दोनों को ब्याने का फैसला किया था। इसीलिए हम दोनों ने कभी किसी और के बारे में सोचा ही नहीं। आप सारा से छोटी हैं, इसके बावजूद आपकी शादी पहले हो गई, ऐसा क्यों? अच्छा सवाल है। एक्चुअली फहद और अहमर भाई तो हैं, मगर दोनों की नेचर में जमीन आसमान का फर्क था। फहद सगा बेटा होने की वजह से बहुत लाडला था क्योंकि उसको हमेशा से माँ बाप का प्यार बहुत ज्यादा मिला। बेजा लाड प्यार की वजह से फहद की नेचर में कुछ ऐसी आदतें पैदा हो गई थी कि मेरी मदर इन लॉ को उसकी शादी जल्दी करने का फैसला करना पड़ा। एक्चुअली वो फहद की शादी के साथ ही अहमर की शादी तो करना चाहती थी, मगर मेरी बहन साहिबा, उनको अपनी डिग्री और यूनिवर्सिटी से इतना प्यार था कि उन्होंने जिद लगा ली कि मैं डिग्री कंप्लीट किए बगैर शादी नहीं करूंगी। अच्छा, तो उन्हें पढ़ाई लिखाई का काफी शौक है। हाँ, और फिर यही वजह थी कि मेरी शादी उससे पहले हो गई। फिर अहमद ने पसंद की शादी कर ली। एक्चुअली सारा वाज मेंटली प्रिपेयर्ड टू मैरी हिम, इसलिए उसे ये सब अच्छा नहीं लगा। वो बहुत डिस्टर्ब हो गई। फिर उसके बाद जो सब कुछ हुआ वो तो तुम बहुत अच्छे से जानते हो। जी मैं जानता हूँ। अब नाज़ान, तुम्हें करना ये है कि तुम सारा से मिलो जुलो, उसके साथ हंसो खेलो, उसके साथ एक अच्छा रिलेशन डेवलप करने की कोशिश करो, क्योंकि वो इस वक्त बहुत मेंटली स्ट्रेस्ड है। मैं चाहती हूँ कि तुम जिंदगी में आगे बढ़ने में उसका साथ दो। बेहतर। आप बैठे, मैं अबीर को डॉक्टर के पास चेक करवा देती हूँ। अरे बेटा, मैं भी साथ चलती हूँ। नहीं अम्मी, आप परेशान ना हो, डॉक्टर के पास इतना रश हो जाएगा। आप बैठे, मैं इसको चेक करवा देती हूँ। अच्छा चलो बेटा, ठीक से दिखाना। जी। अबीर, संभालो खुद को। डॉक्टर साहिबा, सब ठीक है ना? बजाय तो सब कुछ ठीक है, बस कुछ वीकनेस लगती है। लेकिन ये तो बिल्कुल ठीक थी, बस अचानक। देखिए, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, रूटीन में ये सब कुछ हो जाता है। फिर भी मैं इनके कुछ टेस्ट और अल्ट्रासाउंड वगैरह करवा लेती हूँ आपके इत्मीनान के लिए। कोई मसला हुआ तो वो भी बाद में पता चल जाएगा। ठीक है जी। अबीर, कम इन।
होल्ड ऑन। सर आप बिजी तो नहीं हैं? कोई जरूरी बात है? जी सर। शबीर, मैं तुम्हें कॉल बैक करता हूँ। ओके बाय। जी सर ये साइन। सर यहाँ ताबीर मैडम के साइन भी रिक्वायर्ड हैं। लेकिन वो तो आज ऑफिस नहीं आई। मैं करवा लूंगा सर उनसे, आपके ज़्यादा ज़रूरी हैं। ठीक है, वेलकम। अरे सारा, आप यहाँ कैसे? वो मैं ज़ारा से मिलने आई थी। प्लीज आए ना प्लीज। यश, अरे ये आप हैं? हाँ जी, सारी मेरी तो सभी। बहुत अच्छा फोटोशूट। शुक्रिया। गुड लुकिंग तो है आप। नवाजिश। मुझे भी स्टिल फोटोग्राफी में बहुत इंटरेस्ट है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर मेरी हेल्प चाहिए तो मुझे लाजमी बताइएगा। हाँ, लेकिन मैं सोच रही थी मैं इसके लिए प्रोफेशनल ट्रेनिंग लूँ। जबरदस्त, मैं आपकी लाजमी हेल्प करूंगा इसमें। बेटा, और कितनी देर लगेगी? 2 घंटे तो हो गए हमें इंतजार करते हुए, जरा मालूम तो करो। अम्मी, मैं आपको कह रही थी ना कि आप घर चली जाएं, मैं अबीर को लेकर आ जाती। अब रिपोर्ट्स आने में इतना टाइम तो लगता ही है। एक्सक्यूज मी। जी, क्या आप बता सकती हैं हमें और कितना इंतजार करना पड़ेगा? आपकी मरीजा की रिपोर्ट आ गई है, डॉक्टर साहिबा भी चेक करके बताती हैं आपको। ठीक है, हम यहीं वेट कर रहे हैं। जी, आपने बुलवाया था? ये जो पेशेंट है अबीर, इनके साथ इनकी जो भी अटेंडेंट है उनको अंदर भिजवाइएगा प्लीज। जी, मैं बुलवाती हूँ। बात सुनिए, आपको डॉक्टर साहिबा अंदर बुला रही हैं। मुझे? जी जी, मैं आती हूँ। अम्मी आप परेशान हो, मैं मिलकर आती हूँ डॉक्टर साहिबा से। अच्छा। मैं कम इन? यस। आइए बैठिए। जी, वो अबीर की रिपोर्ट्स आ गई? हाँ जी, इनका ट्रीटमेंट करना होगा। मैं कुछ मेडिसिन लिख के देती हूँ। ये आप मंगवा लीजिएगा। इतनी सारी दवाइयाँ किस लिए? अबीर ठीक तो है ना? देखिए, आपकी बहन का मिसकैरेज हुआ है जी, और अगर वक्त पे ट्रीटमेंट ना किया गया तो इन्फेक्शन हो सकता है, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। ये क्या कह रही हैं आप? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। क्या समझ नहीं आ रही? आप इनके हस्बैंड को बुलाएं, हमें परमिशन की जरूरत है। यही तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि उसकी तो शादी नहीं हुई, तो हस्बैंड कहाँ से लाऊं? ओह माय गॉड, उनकी 1 महीने की प्रेगनेंसी थी। देखिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ के गुजारिश करती हूँ, खुदा के लिए ये बात किसी को ना बताइएगा,
अगर ये बात मेरी अम्मी के कानों तक पहुंच गई तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। वो हार्ट पेशेंट हैं। देखिए, आपको मुझे ये बात पहले बतानी चाहिए थी। आप यकीन करें, मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं है। मुझे ना मेरी अम्मी को, प्लीज़ डॉक्टर साहिबा, मैं ये दवाइयाँ ले आती हूँ, आप प्लीज़ अबीर का ट्रीटमेंट शुरू करें। ओके, जाए दवाइयाँ ले आए। क्या हुआ बेटा? क्या कहा डॉक्टर ने? कुछ नहीं अम्मी, मेडिसिन लिख के दी हैं। लाओ, मैं लेकर आती हूँ। नहीं अम्मी, मैं ले आती हूँ। या अल्लाह, मेरी बच्ची की हिफाजत करना। पता नहीं क्या हो गया उसको। सारा, मॉम घर पे नहीं है, कहीं बाहर गई हुई है। अच्छा, हाँ, तुमसे बात करनी है मुझे, बहुत ज़रूरी। क्या मतलब? देखो ज़रा, तुम तो जानती हो अम्मा क्या करने जा रही हैं। मैं तुमसे सिर्फ रिक्वेस्ट करने आया हूँ। तुम्हें इस सिलसिले में जो भी बात करनी है वो मॉम से खुद ही कर लेना। मुझे ये फैसला बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब हम दोनों को ये फैसला कबूल नहीं है तो मामा ऐसा क्यों कर रही हैं? तुम उनसे बात करो ना। तुम मॉम से खुद बात क्यों नहीं कर लेते? मुझसे तो बेहतर पोजीशन में हो। मैं तो फंस चुका हूँ उनसे वादा करके। उन्हें मैंने और भी ऑप्शंस की ऑफ़र की हैं। मैं तुमसे भी यही कहने आया हूँ, मैं कुछ भी सरेंडर करने के लिए तैयार हूँ। ताबीर को ये फैसला कबूल है? जब मुझे ही कबूल नहीं है तो उसे क्यों होगा? और वैसे भी उसे मैंने कुछ नहीं बताया। जब किसी को ये फैसला कबूल ही नहीं है तो फिर टेंशन किस बात की? बात किसी के कबूल करने की नहीं है, बात मामा की जिद की है। हैमर, जिस तरह से तुम मजबूर हो ना, बिल्कुल वैसे ही मॉम के फैसले के आगे मैं भी मजबूर हूँ। इसका मतलब है कि तुम इस फैसले पर तैयार हो? मॉम का कहा है, पसंद हो ना हो कबूल तो करना पड़ेगा। सारा ये शादी है, कोई आरसी अरेंजमेंट नहीं है। एक साथ रहना होता है, एक दूसरे को कबूल करना होता है। ये बातें तुम उनको समझाओ। ठीक है, कुछ करता हूँ इस बारे में। क्या करोगे? समझ नहीं आ रहा। इतनी कोशिश कर चुका हूँ, तुम्हारे पास आया कि तुम स्टैंड लोगी तो ये मामला हल होगा। मुझे स्टैंड लेने का कह रहे हो तुम? मैं तो कितनी देर पहले ही मना कर चुकी हूँ इस बात से। कब से इनकार कर रखा है मैंने। तो मैंने भी इनकार किया है। अगर मॉम ने इनकार ही सुनना होता ना तो बहुत पहले सुन चुकी होती। सारा, मेरा ना सही, एटलीस्ट फहद का ही सोच लो। अपनी जुबान से फहद का नाम लेने की जरूरत नहीं है तुम्हें, उसका जिक्र तो मत ही करो तुम।
एनीवेज आई विल सी, मैं इस सिलसिले में जो भी कर सकती हूँ ज़रूर करूँगी। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताओ। मैंने आपको किसी से मिलवाने के लिए लेके जाना था, स्टिल फोटोशूट के लिए। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप उनसे बात कर लो, मैं तो रेडी हूँ। ठीक है, मैं उनसे बात करके आपको कंफर्म करता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। काश अहमद भी मेरे जज्बात की इसी तरह से परवाह करता, लेकिन अब मुझे भी उसकी कोई परवाह नहीं। मैं ही पागल थी जो उसकी परवाह करती रही। अगर फहद को खुदा ना खास्ता कुछ भी हुआ ना, तो मैं अहमद को सारी जिंदगी माफ नहीं करूंगी। ये जो जिंदगी अब तुम जियोगे ना, ये एक शौहर की बेवा ने तुम्हें भीख में दी है। अब उस कमिटमेंट को पूरा करने का वक्त आ गया, तो मैं ज़ारा से शादी करनी होगी। मेरे ख्याल से मौका आ चुका है कि ये भीख उनके मुंह पर दे मारूं, लेकिन ताबीर क्या बनेगा उसका? वो क्या सोचेगी मेरे बारे में? अजीब दौराहे पे लाके खड़ा कर दिया मुझे जिंदगी ने। क्या हो गया है अमर को? क्यों मेरा फोन नहीं अटेंड कर रहा? वैसे बहुत देर लगा दी तुम लोगों ने, मैं तो कब से तुम लोगों का वेट कर रहा हूँ। एक्चुअली ट्रैफिक बहुत ज्यादा थी, बस इसी वजह से लेट हो गए। इनसे मिले हैं, ये है सारा। ज़ारा मैम को तो आप जानते हैं, ये उनकी बड़ी बहन। अच्छा, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। थैंक यू, अजान से बहुत जिक्र सुना है आपका। बस ये समझ लें कि बहुत अजीज दोस्त हैं मेरे, बहुत सपोर्ट किया है इन्होंने मुझे। अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम जो भी हो अपनी मेहनत की वजह से हो। वैसे मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि हमारी फील्ड में लड़कियां फोटोग्राफी की तरफ बहुत कम आती हैं, ज़्यादातर तो मॉडल ही बन जाती हैं, तो फिर आप? हाँ, लेकिन मुझे फोटोग्राफी में ज़्यादा इंटरेस्ट है। चलें, तो बहुत खुशी की बात है। अच्छा ये बताएं, आप लोगों की क्या खातिर मदारत की जाए? भाई मैं तो बस अदरक वाली चाय पीऊँगा और कुछ नहीं। और आप? एनीथिंग, कुछ भी आप जो ऑर्डर करें। मैं भी आता हूँ। थैंक यू। अहमर, कहाँ थे तुम? मैं तुम्हें कब से कॉल कर रही थी, तुम मेरे कॉल ही नहीं अटेंड कर रहे थे। तुम तो हमेशा पहली बेल पे मेरा फोन उठा लिया करते थे, आज क्या हुआ? जो फैसला मुझे करना था उसके लिए तन्हाई लाजमी थी। तो फिर क्या फैसला किया तुमने? मैं आपसे किए हुए वादे का हक अदा करूंगा। ज़ारा के किए हुए एहसानात उसे वापस लौटाऊंगा। मैं उससे निकाह करूंगा। गुड, मुझे पूरा यकीन था कि तुम मुझे मायूस नहीं करोगे। मामा,
आप किसी खुशफहमी में मत रहिएगा। मैं ये फैसला खुशी से नहीं बल्कि मजबूरी में कर रहा हूँ। चलो जो भी है, मगर मुझे ये इत्मीनान है कि मेरी ज़ारा की ज़िंदगी फिर से आबाद हो जाएगी। हेलो अलमास, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? देखो अलमास, बस अब मैंने डिसाइड कर लिया, इस फ्राइडे को अहमद और ज़ारा का निकाह कर दूँ। वो तो ठीक है, मगर बस कर दो अलमास, बहुत हो गई है अगर मगर। बस अब मैं कुछ नहीं सुनूंगी। मगर मैं सारा को कैसे संभालूंगी? तुम सारा की फिक्र मत करो, मैं उसे समझा लूंगी, मेरी बात समझ जाएगी वो। नहीं रुबाब, मुझे डर है कि कहीं वो अपनी बहन को ही कसूरवार न समझने लग जाए। बस भी कर दो अलमास, ये फालतू के वसवसे मत डालो अपने दिल में। बस दुआ करो कि खैर व आफियत से सारा मामला फाइनल हो जाए। अल्लाह करे। बस तुम अब जल्दी से तैयारी शुरू कर दो। टेक केयर, हाफिज। दे दे तू किनारा रब्बा वे।